जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 8 गाएंगे। हेमंत उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 90 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिल के एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 90। भजन संहिता 90। परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है, कहता है कि हे आदमी और लौट आओ। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे सपने से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष सप्त के नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है,
क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोज को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर कि हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। इसी समय भेंट भी चढ़ाएंगे, दान दे देंगे। सारोन का गुलाब तो मेरा मसीहा, सारोन का गुलाब मैं तो मेरा मसीहा, तो मुझे देगा, तो मैं देगा, जैसे मैं जीऊँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। आइए हम आज इस ऑफरिंग के लिए, संडे ऑफरिंग के लिए, लॉर्ड्स डे के ऑफरिंग के लिए और कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के लिए, आज के लॉर्ड्स डे के लिए, आज के वचन के लिए और हमारे सब सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए, सबके लिए प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले जो नेक्स्ट वीक रहेगा, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है, नवंबर 2025 का, वो हमारा थैंक्स गिविंग डे रहेगा जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च का, जिसमें 2 दान रहेगा। पहला दान संडे ऑफरिंग, दूसरा थैंक्स गिविंग का, आपका थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। तो जो अपने हृदय को चढ़ाना चाहता है उस दिन थैंक्स गिविंग के रूप में वो बलिदान चढ़ा सकता है, ऑफरिंग दे सकता है। और जो ऑनलाइन के माध्यम से आप स्कैनर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसमें ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च का थैंक्स गिविंग डे रहेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय, महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए और इस संडे ऑफरिंग के लिए मेरे खुदा, लॉर्ड्स डे के ऑफरिंग के लिए 26 अक्टूबर 2025 के लिए। और प्रार्थना करते हैं इस ऑफरिंग पर आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए मेरे खुदा, जिन्होंने चढ़ाया है अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए, उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दीजिए और उनके द्वारा और लोग आशीष को पा सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्वीकार हुई ऑफरिंग, और प्रार्थना करते हैं आशीष दीजिए कि आशीष दीजिए इस ऑफरिंग पर, अनुग्रह दीजिए कि आपके राज्य की भर्ती में ये इस्तेमाल हो, साथ ही जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च की ग्रोथ में, बढ़ती में इस्तेमाल हो मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं साथ ही जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जो चाहे ऑनलाइन के ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आगे जो भी थैंक्स गिविंग डे उस पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। और प्रार्थना करते हैं जितने हमारे सताव पीड़ित भाई बहन हैं पूरी दुनिया में, सबों के आपने सुधि लिए, अनुग्रह को दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिया है, विश्वास करते हैं। आज के वचन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं,
आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर लॉर्ड्स डे के दिन के लिए, 26 अक्टूबर 2025 के लिए। आज के सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोले। ईश्वर अब्बा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें और जितने सुनते हैं सबको को ईश्वर मिल जाए। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते रहिए। हो गया परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आज का जो सर्मन मैसेज का शीर्षक है वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रतिफल उन्नति है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रतिफल उन्नति है। बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिजल्ट इन अपलिफ्टमेंट। और अगर हम इसे देखेंगे, सबसे पहले यूहन्ना 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 30 से 33 पद तक को मैं पढ़ रहा हूँ। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को वहाँ उसके लिए एक परमेश्वर पिता ने उसको जो आवाज़ दिया वो सबके लिए दिया और उसको प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। बाद में प्रभु यीशु मसीह इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो कैसी मृत्यु से मरेंगे। मगर सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि जगत का न्याय, मतलब कि इस जगत का, इस संसार का, इस वर्ल्ड का जो है जजमेंट जो है वो हुआ है, वो हुआ है। और ये जजमेंट जो है क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जजमेंट होना चाहिए था हम सब लोगों का, इंसानों का, मगर इसी को हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 7 और उसका 16, 17 और 18 पद। उत्पत्ति 7 और उसका 16, 17 और 18 पद। और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। तो यहाँ पर एक न्याय हुआ है जगत का। उत्पत्ति में नूह ने एक जहाज बनाया, 120 साल तक बनाता रहा, गवाही देता रहा, मगर कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज भी आप प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, इसका प्रचार करते हैं, आपको जूता मारते हैं या फिर आपको जो है समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, या फिर आपको हाथ से नहीं मारेंगे तो अपने शब्दों से मारते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को शब्दों से मारते हैं। तो आपका जो है आज भी जैसे नूह प्रचार कर रहा था, लोग आज भी नहीं उसको एक्सेप्ट करते प्रभु यीशु मसीह को, मगर नूह भी यहाँ जो प्रचार कर रहा है ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा जो है चढ़ाया गया क्रूस में, लकड़ी का क्रूस था वो, और वो जो जब चढ़ाया गया तो उस क्रूस पर वो श्रापित हो गया, वो श्रापित बन गया। एक जगह पे लिखा है एक नए नियम में कि वो श्रापित हुआ कांट पे लटकाया जाने की वजह से। और यही लकड़ी से जो है जहाज भी बनाया गया। अगर जहाज बनाया गया और जहाज जब बनाया गया तब जो जल प्रलय यानी जो बाढ़ आया है वो जजमेंट, न्याय को, प्रभु परमेश्वर पिता के न्याय को दर्शाता है, जिसमें सारे लोग मर गए। मगर जब प्रभु यीशु मसीह का न्याय हुआ तो प्रभु यीशु मसीह में जो न्याय हुआ उसमें लोग नहीं मरे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मर गया। और उसी की उसने भविष्यवाणी की कि मैं कैसे मरूंगा, मैं ऐसे मरूंगा कि क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा। मगर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थर मारना चाहिए था। अगर वो पापी भी है तो उसको क्रूस की मृत्यु व्यवस्था में कहीं नहीं लिखी है, आप पढ़ के देख लीजिए, क्रूस की मृत्यु नहीं है। और यशायाह 11 के 10 में लिखा हुआ है, यशायाह 11 और उसके 10वें पद में, यशायाह जो भविष्यवक्ता है उसका किताब जो है उसके 11वें अध्याय के 10वें पद में एक भविष्यवाणी है जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए है। उसमें इस प्रकार लिखा है, उस समय ईशे की जड़
देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे। इंग्लिश में जेंटाइल लिखा हुआ है, मतलब कि अगर आप देखेंगे, और ये लिखा हुआ ईशे की जड़, मतलब ईशे दाऊद का पिता है और दाऊद के ही वंशावली में जो है प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, यहूदा गोत्र में। और ये जो झंडा है वो है क्रूस। और ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो क्रूस की मृत्यु से मारा जाएगा। ये रोमन सल्तनत में रोमी लोगों ने ये मृत्यु को लाया था, क्रूस की मृत्यु। और क्रूस की मृत्यु पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है। रोमन सल्तनत तो बाद में आया है, यशायाह तो पहले लिखा गया। तो यशायाह ने जो ये भविष्यवाणी की उसमें ये झंडा के बारे में लिखा है। और अब अगर देखेंगे तो इजरायली लोग आज भी विश्वास नहीं करते, बहुत कम ही मसीयनिक इजरायली हैं जो विश्वास करते हैं। हम सब जो जेंटाइल यानी सब राज्य के लोग, पूरी दुनिया के कई लोग जो हैं, सब के सब तो नहीं, हालांकि प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए मरा है यूहन्ना 3:16 के अनुसार, मगर हमारा शीर्षक है जो उस पर विश्वास करेगा। आप जैसे ही विश्वास करते हो तो आप उसके लहू पर विश्वास करो। अगर आपका विश्वास आप नहीं कर रहे हो तो आज आपके लिए उद्धार का दिन है, नए जन्म लेने का दिन है कि मेरे हर एक अपराध पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिया और उसकी धार्मिकता मुझे मिल गई है, पवित्रता में प्राप्त करता हूँ अनुग्रह के बाद। तब आपका नया जन्म होता है और तब आपके जीवन में उन्नति होती है। पहले आपको जो है नया जन्म होने के बाद आपको जो है स्पिरिट आपका सेव्ड हो जाता है, बॉडी और सोल का रिडेम्पशन बाकी है और पवित्र आत्मा आप में वास करता है। मगर अगर आप यहाँ दिखेंगे तो यशायाह ने भविष्यवाणी की और खुद प्रभु यीशु मसीह इस बात को यूहन्ना 12 में, जिसको अभी हमने पढ़ा, उसमें इस बात को बोल रहे हैं यूहन्ना 12 में कि मैं 12:32 में, और यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो ये जो खींचने का जो प्रोसेस है, जैसे ही आप उसके लहू पर विश्वास करते हैं, मरा वो पूरी दुनिया के लिए, मगर जब आप विश्वास करते हैं तो आपको वो क्या करता है, पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाना, तब वो खींचता है आपको। कैसे खींचता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। मतलब अब जो है आप जो है अपने प्रॉब्लम से, अपने तकलीफ, ऐसा नहीं है कि आपका नया जन्म होने के बाद तकलीफ नहीं आएगा, आपको कोई ना कोई सताव, कोई ना कोई तकलीफ जीवन में, कहीं ना कहीं दुख आपको रहेगा, मगर उस तकलीफ में आप दबोगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको खींच रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरह। आप उससे बाहर निकलोगे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। और यही जो है इस बात की भविष्यवाणी यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने की है। अगर आप पढ़ेंगे इसे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद में, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 10 पद, इफिसियों की पत्री जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, उसके 1 अध्याय का 10वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मतलब हम सब जो है मसीह में एकत्र हो रहे हैं। जैसे ही आपका नया जन्म होता है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो चाहे आप जो है स्वर्ग में और पृथ्वी में सब कोई जो है प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं, एकत्र हो रहे हैं, यूनाइटेड हो गए हैं। और उनको जो है अब जो है देखिए, परमेश्वर पिता के पास सिवाय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए बगैर आप जा नहीं सकते। और अब जो है जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे आप कोई भी कम्युनिटी से हो, अब आपका जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर है। और जब वो होता है तब आप एक हो जाते हो। और अब उसी समय से आप अपना इटर्नल लाइफ यानी कि जोई लाइफ, जिसको बोलते हैं जोई लाइफ शुरू करते हो। क्योंकि आप जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जोई लाइफ का मतलब होता है अब्बा परमेश्वर। अब हम बोलते हैं अब्बा पिता परमेश्वर बोलते हैं। मतलब अब हमारा एक रिलेशनशिप, हम जुड़ जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं परमेश्वर पिता से, वो है जोई लाइफ। मतलब कि जैसे ही आपका नया जन्म हुआ, आपका जोई लाइफ शुरू हो जाता है। मगर हमारे इस साल का थीम भी है 2025 ईयर का, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, लुक टू द क्रॉस एंड फॉलो गॉड द होली। मतलब आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर, क्योंकि आप पवित्र आत्मा आप में है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर आपको चलना है। जब आप चलेंगे तब आप जोई लाइफ जिएंगे। मतलब आपका जो है उन्नति चालू हो जाएगा, प्रॉब्लम्स और उन तकलीफों के ऊपर आप रहेंगे। मगर अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप उसी तकलीफ में डूब जाएंगे। और इसी बात को यहाँ पे वचन बता रहा है। अगर इसको आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है जो मृत्यु को सहा है, वो अगर आप देखेंगे तो
चौथी वाणी में परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक अकेला रह गया, सन ऑफ मैन रह गया, मनुष्य का पुत्र रह गया। मतलब वहां पर जब वो श्रापित हो गया तो परमेश्वर पिता वहां से हट गया। मगर अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता अपने बेटे से भी जो प्यार करता है उससे ज्यादा हम लोगों से प्यार किया, पूरे मनुष्य जाति से, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। और दाऊद राजा के आज उस उत्तरवादी पाठ में भी जो हमने पढ़ा है कि दाऊद राजा भी वहाँ अपनी गिनती को मांग रहा है कि मैं कितने साल जीऊंगा करके। मगर अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो जोई लाइफ जो है प्रभु यीशु मसीह में आपको मिलती है, अनंत जीवन। ऐसा नहीं है कि तकलीफ आपको नहीं आएगी, तकलीफ तो आएगी, मगर प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे तो उस तकलीफ के ऊपर आप चलेंगे, मतलब कि आप उस तकलीफ से बाहर आएंगे और आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। अदरवाइज जो है बाकी संसार में बहुत लोग हैं, कईयों के पास जो है तकलीफ आती है मगर वो लोग उस तकलीफ में डूब जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। मगर हम जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस तकलीफ से ऊपर उठकर बाहर निकलकर उन्नति को प्राप्त करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर आप इसको पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, फिलिपियों 2 और उसका 9 से 11 में लिखा हुआ है। फिलिपियों 2 दूसरा अध्याय और उसका 9 से 11 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, यानी कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। मतलब सब घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मतलब हर एक जीव जो है एक दिन जो है वो आने वाला है, वो मिलेनियम पीरियड आएगा, प्रभु यीशु मसीह राज करेगा, सब के सब घुटना टेकेंगे और सब लोग बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही राजा है। वही आज जो है, जो कलीसिया है वो एक्सेप्ट कर ली है, मगर सब एक्सेप्ट नहीं किए। मगर एक दिन इस वचन में भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है, फिलिपियों में लिखा हुआ है कि एक दिन सब घुटना टेकेंगे। और यही वो दिन है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और जो कलीसिया नए जन्मे विश्वासियों का समूह है वो उसके साथ उठा ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बहुत तबाही है, बहुत तकलीफ है यहाँ पर, और न्याय है उसके बाद होने वाला, ये समझ लीजिए आप। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का न्याय से पहले प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का मिलेनियम पीरियड, उसमें जो है वो राज करेगा और सब अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही राजा है। और आखिरी जो न्याय होगा उसमें तो वो अलग आपको प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ है, वो सब आखिरी लास्ट है, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। मगर उससे पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके पास आज समय है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उन्नति को पाएं, उस जोई लाइफ को। जोई लाइफ मतलब आपको अब्बा बोलने का अवसर मिला है। इजरायली लोग आज भी अब्बा नहीं बोलते, वो उनके लिए गॉड है, यहोवा गॉड है, मगर हम अब्बा बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह में, सिर्फ उसके प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा। और अगर आप इसे देखेंगे इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और उसके 13 पद में, इब्रानी 9 और उसका 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। पुराने नियम में जो होता था, बकरों को, जानवरों को चढ़ा के सिर्फ शरीर को शुद्ध होता था, आपकी प्राण और आत्मा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। और आगे लिखा हुआ तो मसीह का लहू 14 पद में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तुम्हारा विवेक ही शुद्ध हो गया, मतलब आत्मा में पवित्र आत्मा का वास है, गॉड द होली स्पिरिट ड्वेल्स, और उसके अनुसार जब आप चलते हो तो लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर की सेवा करो। मतलब अब आप जो है 10 आज्ञा से बढ़कर आप करते हो, व्यवस्था तो टूटेगा ही नहीं, उससे ज्यादा बढ़कर आप करोगे। और यही जोई लाइफ है, यही उन्नति है। और उन्नति जब है, अब इसको आप अगर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, मगर अगर नूह के जहाज को आप देखेंगे तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 7 के 18 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। 17 पद में लिखा है, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर की ओर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। मतलब कि अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के ऊपर जो है जहाज में, और जल जो है वो जजमेंट को दिखा रहा है, सब लोग मर गए हैं उसमें। मगर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें लिखा हुआ है जहाज जल के, ये प्रकाशन है, जहाज जल के ऊपर, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उड़ गया।
ये बिल्कुल सेम है, ऐसा ही बिल्कुल जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, जो उन्होंने भविष्यवाणी की क्रूस की मृत्यु के लिए। ये लिखा हुआ है यूहन्ना 12:32 को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। वो पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया गया, जो कि क्रूस की मृत्यु है। ठीक वैसे ही जैसे कि जो जहाज है वो पृथ्वी पर से ऊपर चढ़ा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। और इसीलिए अब वो जो है आगे लिखा हुआ है, सबको अपने पास खींचूंगा, मतलब वो अब आपको आपके तकलीफ से वो खींच रहा है। जैसे ही आप विश्वास करते हो उससे बाहर आ जाते हो, एक पीस, एक जॉय आपके अंदर रहता है, एक आनंद रहता है, और वही जोई लाइफ है। कोई कैंसर में है तो उससे यीशु मसीह के नाम से घोषणा करके, यीशु मसीह के कोड़े खाने से, इसीलिए तो उसने क्रूस की मृत्यु को सहा है, जो कोड़े को खाया है, ताकि आपकी हर एक बीमारी, कैंसर ही क्यों ना हो, आज मैं घोषणा करता हूँ आपकी हर एक तकलीफ जो है यीशु मसीह के नाम में समाप्त है। बस आपको विश्वास करके उसको रिसीव करना है। जब आप उसे विश्वास करते हो तो अपनी जोई लाइफ, मतलब आप उन्नति को प्राप्त करते हो। और आखिरी इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे जरूरी बात है, दो आखिरी दो पद, दूसरा तिमोथी 4 और उसके 8 में लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथी जो कि पौलुस प्रेरित का पत्री है, दूसरा तिमोथी और उसका 4 अध्याय और 8 पद में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। ये पौलुस प्रेरित बोल रहा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब हर एक जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलेगा। देखिए, आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नया जन्म तो मिल गया उसको, मगर उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुसार उसको चलना है। वो चर्च जा रहा है, बस जा रहा है, प्रभु ले रहा और आ रहा है, तो उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर पवित्र आत्मा के अनुसार आप अगर चलोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पौलुस प्रेरित, भविष्य में मेरे लिए धर्म का, ये रिवॉर्ड है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम सब जो है, यही हरपाजो निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला और हम सबको ले जाने वाला, यही बात को पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं यहाँ पे। और यही नहीं, ये तो मुकुट आपको मिलेगा, रिवार्ड वहां मिलना ही है, मगर यहाँ से आपका जोई लाइफ, अनंत जीवन चालू हो जाता है जैसे ही आपका नया जन्म होता है। पहले आप वॉक करते हो, फिर रन करते हो, पिछले हफ्ते हम देख चुके हैं। मगर हमको जो है प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसके प्रेम में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। मगर सबसे जरूरी बात है, अगर आपकी उन्नति हो रही है और आप बीमार पड़े हुए हो, तो क्या मतलब है उन्नति का? मतलब प्रॉस्पेरिटी विथ हेल्थ। आखिरी में एक वचन देंगे, प्रॉस्पेरिटी विथ हेल्थ इज अ ब्लेसिंग। मतलब उन्नति में आपका जो है, आपका स्वास्थ्य, आपका अच्छा स्वास्थ्य जो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, वो आशीष है। मतलब उन्नति मिल रही है, आप स्पिरिचुअली भी बढ़ रहे हो, आप कमा भी रहे हो, आपको जो है आप जीवन भी यापन कर रहे हो, मगर अब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, ये जो है आशीष है। ये लिखा हुआ है तीसरा यूहन्ना में और उसके दूसरे पद में, तीसरा यूहन्ना दूसरा पद, आखिरी हम इसको देखेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, ये यूहन्ना बोल रहा है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। फिर से पढ़ रहा हूँ, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब कि आप चल रहे हो, पवित्र आत्मा की चलाए चल रहे हो, तो जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मतलब कि आपका जो है स्वास्थ्य भी जो है वो भला चंगा है। ये जो है ब्लेसिंग है, आशीष है, और ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है, और यही जोई लाइफ है, यही उन्नति है आपकी, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज आपके लिए दिन है कि उस पर विश्वास करो और उसके प्रेम में बने रहो। जब आप उससे प्रेम करते हो, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, जब आप उसके प्रेम में बने रहते हो, पवित्र प्रेम में बने रहने का मतलब पवित्र आत्मा के चलाए चलना। जब आप चल रहे हो तब आप जो है, और इस बात की घोषणा कर रहे हो आप कि मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ, और जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा है, वह क्या रखा है? भला चंगा रहना रखा है, उसके कोड़े खाने से। जब आप ये घोषणा करते हो, क्योंकि घोषणा करना मतलब अपने विश्वास को जाहिर करना, और जब आप ये करते हो तब आपका जो है प्रॉस्पेरिटी विथ हेल्थ है, मतलब कि उन्नति जो है सब बातों में हो रही है, और यही जोई लाइफ है, अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। और ये प्रभु यीशु मसीह को देखकर उससे प्रेम करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमको प्रतिदिन अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की कि जय महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड डे 26 अक्टूबर 2025 के लिए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का प्रतिफल
उन्नति है। मेरे खुदा जोई लाइफ जो आपने रखा है यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं, अब बस हमें अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर कि बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिजल्ट इन अपलिफ्टमेंट। प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उस अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए कि आपके आने तक आपके प्रेम में बने रहें। मेरे खुदा आसान अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, वचन में विश्वास में बने रहें। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज जिनको जो भी तकलीफें हैं, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सारी तकलीफ़ों से आज यीशु मसीह के नाम संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। और प्रार्थना करते हैं जिसे जो दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई है उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया है, एक बेदारी उतर गई है इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में आपने आशीष दिया है, एक बेदारी उतर गई है। पन्नापुर टाउन में, दुर्ग डिवीजन में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेदारी उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं आपकी तरह। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए, इसके ग्रोथ पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। और साथ ही प्रार्थना करते हैं जो भी गलती है जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। आगे की जो धन्यवादी पर्व होते हैं, थैंक्स गिविंग डे, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर उस पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा हमारे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों के जो दुनिया में सबों की आपने स्तुति लिया, अनुग्रह को दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हम प्रभु भोज में जाएंगे और जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, जो बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और जो नहीं लिए उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। आप जो है रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने, ताकि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयाल बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, इसे आपने हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु प्रभु जी आपके देह है, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक हम जीवित हैं या जब तक आप ना आए। और आत्माओं को मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी आपके चरणों में ला सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की एक देह। साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी इस कटोरे के लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें दाखरस है जिसे आपने कहा ये नहीं वाचा मेरा लहू। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, किसे पिए ताकत पाए, आपके लहू को पी के ताकत पाए जो नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी अब तक आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, आमीन। यीशु मसीह का लोग है, यीशु मसीह का लोग, एक साथ पिए। यीशु मसीह का लोग। दयालु वापस वाले तमाम आशीषों के लिए पिताजी आपको विदाई से धन्यवाद देता। आज का आराधना में आपने बहुत के आशीर्वाद दिए। दयालु पिताजी आपके वचन को पढ़ने का सुनने का शुभ अवसर दिए हैं। शुभिनती है चलने का तौफीक दीजिए कि आपके वचन में बने रहें, चलते रहें
और वचन को प्रचार कर सके और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र पवित्र चरणों में ले आ सके। दयालु बाप बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, और आपके लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। अब समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोलें, और इस प्रार्थना को बोलने के बाद आपका नया जन्म हो जाता है। उसके बाद आपको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब वह परमेश्वर पिता के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ अब परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है उसका नया जन्म हो गया है, जोई लाइफ स्टार्ट हो गया है। अब उसको पवित्र आत्मा जो उसमें है, जिसने इसको प्रार्थना को बोला है, वो परमेश्वर पिता में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का एक का बच्चा है, बेटा है, बेटी है प्रभु यीशु मसीह में। अब पवित्र आत्मा के चला है, उसको चलना है क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें। आइए हम जो है जोर से बोले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग का, आशीष का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें। और नेक्स्ट वीक आप थैंक्स गिविंग के लिए अपने मनों को तैयार करें और जो है प्रार्थना में रहें। और आइए हम आशीष को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य पर और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, ईमान। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, ईमान।